हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन सूटों में यहाँ पे नेक बना हुआ होता है या तो उन पे वर्क होता है या कढ़ाई वगैरह होती है, तो उनकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। उनमें सिंपल सूटों में और उनमें थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे होता है, तो वो सब मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक सूट है और इस पे नेक भी बना हुआ है और इसके यहाँ पे झोली पे भी वर्क है नीचे इस तरीके का। तो ऐसे सूटों की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें से बैक वाला पार्ट कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका मैंने अलग कर रखा है और जो फ्रंट पार्ट है उसकी सबसे पहले यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इनमें और जो प्रिंट वाले या सिंपल सूट होते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इन सूटों में क्या होता है कि जो फैब्रिक फोल्ड करेंगे वो नेक के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे, इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, जबकि जो प्रिंट वाले सूट होते हैं उनमें हिप के अकॉर्डिंग वहां पे फोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप दोनों जो पार्ट है बैक वाला और फ्रंट वाला दोनों की अलग अलग कटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें करनी चाहिए फ्रंट वाले पार्ट की, क्योंकि नॉर्मल सूटों में साइड में एक साइड में से फोल्ड करके और बाजू साइड में से निकाल लेते हैं, लेकिन इन सूटों में क्या होता है कि बाजू, ज्यादातर सूटों में जो बैक वाला पार्ट होता है उसी में बाजू अटैच होती है। तो एक साथ कटिंग करने से, अब ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे फोल्ड होता है तो बाजू नहीं निकल पाती। तो आप जब भी कटिंग करें इस तरीके की सूटों की, तो आप अलग अलग कटिंग करें ताकि जो बैक वाला पार्ट है इसे बाजू अच्छे तरीके से निकाल सको। और दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरीके के सूटों की कटिंग करें तो यहां से अगर नेक बना हुआ होता है तो उसको बिल्कुल बराबर सेंटर में ही उसको यहाँ पे फोल्ड करके बिछाएं। कई बार होता है कि थोड़ा सा ये नीचे वाला पार्ट इसमें नहीं दिखता और थोड़ा सा भी वर्क इधर उधर होने पे सूट की फिटिंग बिल्कुल खराब हो जाती है, वो तिरछा जाता है। तो सबसे पहले इस तरीके से देखें कि वर्क जहां पे है वो बिल्कुल शेप में, प्रॉपर शेप में यहाँ पे फोल्ड किया हुआ हो। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे जो नेक बना हुआ होता है इसकी भी यहाँ पे देखें कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी ब्रॉडनेस कितनी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास नेक बना हुआ है इसकी जो लेंथ है, तो इसकी लेंथ यहाँ पे 6.25 इंच आ रही है। तो ये मेरे को बिल्कुल सही है, इसमें से मतलब ज्यादा बड़ा है नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से कट नहीं करूंगी। दूसरा, इसमें मैं ब्रॉडनेस देखूं तो ब्रॉडनेस इसमें आ रही है 3 इंच की, तो ये थोड़ी सी इसमें ज्यादा है। तो इसमें किस तरीके से इसको कम करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद यहां से लगाएंगे लेंथ पे मार्किंग। तो लेंथ इसकी देखो तो लेंथ यहाँ पे जितनी मेरे को चाहिए उतनी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि 45 यहाँ पे मेरे को टोटल लेंथ चाहिए, तो ये पूरी लेंथ यहाँ पे आ रही है। अब क्या करना है कि अब यहां से लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर किस तरीके से लेने हैं, आप जब भी सूट की कटिंग करो तो उसमें जो बैक वाला गला होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर कट करने हैं। तो मेरे पास जो बैक वाला जो नेक कट करूंगी वो इसमें थोड़ा कम है, तो शोल्डर जो मेरे पास है वो है 14 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से और शेप पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो अगर छोटा नेक है 0 से 5 साइज का तो आप उतने ही शोल्डर ले जितने शोल्डर हैं। और उसके बाद यहां से आर्म होल पे मार्किंग करूंगी, तो ये मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पे इस तरीके से। और उसके बाद यहां से ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से इस लाइन में ड्रॉ कर दें। और यहां से शोल्डर जब भी आप कटिंग करें तो आधा इंच का यहां डाउन दें इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाली मार्किंग मैंने कर ली है। अब देना है आर्म होल में गोलाई, तो वो ही 1.5 इंच पे इस तरीके से आर्म होल में गोलाई देंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है। अब करेंगे यहाँ ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग। यहां से जो भी फिटिंग की मार्किंग है, तो जो ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग हुए, अगर हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच पे लगा सकते हो और अगर नॉर्मल साइज है तो आप 2 इंच पे भी लगा सकते हो। तो ये मैं हैवी साइज का यहाँ पे कट कर रही हूँ, तो 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद यहाँ शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे इस तरीके से
और यहां से जो कमर की फिटिंग लगाएंगे वो लगाएंगे 15 इंच पे, और जो हिप के मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे वो करेंगे 21 इंच पे, इस तरीके से। और शेप पट्टी से एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो तीनों लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये यहां से जो फिटिंग की मार्किंग होती है उनके लिए करिए। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करोगे तो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। उसके बाद अब यहाँ पे जो तीनों मेजरमेंट लगेंगे, ये ब्रेस्ट मेजरमेंट, ये कमर का और ये हिप का, तो आपके पास जो भी मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा करके तीनों पे मार्किंग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे जो ब्रेस्ट मेजरमेंट है वो है मेरे पास 46 इंच, तो 46 इंच है, उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। नॉर्मल सा मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि 4th हिस्सा किस तरीके से निकालते हैं। तो 46 जैसे डबल कर लिया, उसके बाद यहां से करेंगे 4 फोल्ड। तो 46 का यहां पे बना 11.5 इंच। तो डबल फोल्ड ये है, और जो बैक वाला पार्ट करेंगे तो वो भी डबल फोल्ड कट करके करेंगे। तो 4th हिस्सा अगर यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो ये 11.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर दें। उसके बाद ये जो कमर का मेजरमेंट है ये मेरे पास है 44 इंच। तो 44 का अगर 4th हिस्सा करेंगे तो ये आएगा 11 इंच पे। तो यहाँ 11 इंच पे एक मार्किंग कर दें। और हिप का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है यहाँ से 50 इंच। तो यहाँ पे जो 4th हिस्सा करेंगे तो ये आएगा 12.5 इंच। एक मार्किंग यहाँ कर दें। तो फ्रेंड्स मैंने तीनों मार्किंग कर दी। अब शेप पट्टी से इनको तीनों को इस तरीके से मिला देंगे। ये मैं एक हैवी साइज का सूट यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब कई बार प्रॉब्लम होती है कि यहाँ आर्म होल में झोल वगैरह बनता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर हैवी साइज है तो आप लोअर ब्रेस्ट का भी यहाँ पे मेजरमेंट ले। तो लोअर ब्रेस्ट का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है यहाँ पे 44 इंच। तो इस तरीके से 11 इंच पे मार्किंग करें यहाँ पे, और इसको हल्का सा यहाँ से डाउन देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग लगाइए। अब आपको क्या करना है कि सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा जितना आपको लेना है उस पे इस तरीके से मार्किंग कर दें। तो यहाँ पे फिटिंग की मैंने मार्किंग कर दी है। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करोगे तो फिटिंग बहुत ही जबरदस्त आएगी। और अब यहाँ से लेंगे जो जितना घेरा फोल्ड करना है, तो आप अगर हिप के अकॉर्डिंग घेरा फोल्ड करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब फिटिंग दिखेगी। और अगर आप ज्यादा भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसी को रख के और जो बैक वाला पार्ट है उसकी भी कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके जो गला यहाँ पे बना हुआ है इसकी ब्रॉडनेस अगर ज्यादा है और आपको कम करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हल्की हल्की डाउन देते हुए इस तरीके से मार्किंग करते हुए और एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सिलाई लगा के यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो ये ब्रॉडनेस है ये बिल्कुल कम हो जाएगी, जितनी आप रखना चाह रहे हो उतनी ये ब्रॉडनेस रह जाएगी। अब उसके बाद बैक वाले पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने इतना फोल्ड कर लिया जितना जो फ्रंट वाला पार्ट कट किया था। इसमें साइड में से निकालेंगे बाजू, तो वो जो फैब्रिक है वो बिल्कुल शेप बच जाएगा। और इसको इस तरीके से उठा के रखेंगे इस पे। जब भी आप बैक वाले पार्ट की कटिंग करो तो आधा इंच हमेशा बढ़ा के लेना चाहिए, कि कई बिगिनर्स की प्रॉब्लम होती है कि जो नेक बार बार पीछे की तरफ जाता है। तो अगर आधा इंच पीछे का जो पार्ट है वो बढ़ा के लेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से बिछा के, और ये जो यहाँ पे कट जो लाइन ड्रॉ करी इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये सिलाई लग के यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे इसको बिल्कुल इसी तरीके से बिछा लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे।
तो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग कर लिए। अब करेंगे इसकी बाजू कटिंग। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये फैब्रिक बचे हैं, तो इनमें से किस तरीके से बाजू कट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो बाजू की लेंथ है वो चाहिए तैयार 17 इंच। तो यहाँ पर इसको इसमें लगेगा जोड़, और जोड़ लग के ही ये बाजू बनेंगी। तो सबसे पहले इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद इसको बिल्कुल बराबर कर ले जो भी फैब्रिक है। तो यहां से आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा और 17 इंच यहाँ पे हो गया, और 1.5 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए, इस तरीके से। तो इसको कट करके सबसे पहले अलग कर, उसके बाद ये जो फैब्रिक बचा है इसका लगाएंगे यहाँ पे जोड़। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बिछा लें। अब यहां से 3 इंच पे डाउन देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो फोल्ड होगा उसकी मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, और अब सेप पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बाजू की जो गोलाई है वो यहां से देखेंगे, तो बाजू की जो मेरे पास गोलाई है वो है 12 इंच। तो यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, प्लस उसमें 1.5 या 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहां से 2 या 2.5 इंच पे इसी तरीके से डाउन देते हुए मार्किंग करें। और इस वाली लाइन में इसको मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद सेप पट्टी से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब करते हैं इसकी कटिंग। और उसके बाद यहां से जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें डाउन देंगे इस तरीके से। इसमें 2 पार्ट उठाने ओनली। तो यहाँ पर बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाजू और सूट दोनों की कंप्लीट यहाँ पे कटिंग कर ली है। अगर आप इस तरीके से सूट की कटिंग करोगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, और यहाँ पे जो नेक वगैरह बना हुआ है उसकी भी मतलब प्रॉपर शेप आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।